पौधे हमारे आसपास हर जगह हैं। ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे हम उन्हें सजावट के लिए इस्तेमाल करें या भोजन के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नए पौधे कैसे उगते हैं? इसका जवाब है बीज। बीज ही वह जादुई तत्व है जो एक नए जीवन की शुरुआत करता है। बीज छोटे होते हैं, लेकिन इनमें एक नया पौधा छिपा होता है। यह छोटा सा बीज अपने अंदर एक पूरी दुनिया समेटे हुए होता है। ये बीज अलग अलग आकार और रंग के होते हैं। कुछ बीज गोल होते हैं, कुछ लंबे और कुछ अजीबोगरीब आकार के भी होते हैं। कुछ बीज बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि सरसों के बीज। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हाथ में पकड़ना भी मुश्किल होता है। कुछ बीज बड़े होते हैं, जैसे कि आम का बीज। ये बीज अपने आकार में बड़े होते हैं, लेकिन इनमें भी वही जादू छिपा होता है। हर बीज एक जादू की तरह होता है। जब यह अंकुरित होता है तो यह एक नए जीवन की शुरुआत करता है। इसमें एक नए पौधे का पूरा खाका छिपा होता है। यह खाका धीरे धीरे विकसित होता है और एक सुंदर पौधे का रूप लेता है। सही समय पर यह बीज अंकुरित होते हैं और एक नए पौधे को जन्म देते हैं। यह प्रक्रिया हमें प्रकृति के जादू और उसकी अद्भुतता का एहसास कराती है। पौधों का यह जादू हमें सिखाता है कि जीवन में धैर्य और समय का कितना महत्व है। हर बीज अपने समय पर ही अंकुरित होता है और एक नए जीवन की शुरुआत करता है। हमें भी अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। पौधों का यह जादू हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। बीज पौधों के बच्चे होते हैं। जैसे इंसानों और जानवरों में बच्चे होते हैं, वैसे ही पौधे बीज बनाते हैं ताकि उनकी प्रजाति बनी रहे। जब एक फूल में परागण होता है तो बीज बनते हैं। यह परागण हवा, पानी या कीड़ों द्वारा हो सकता है। परागण के बाद फूल के अंदर बीज बनने लगते हैं। ये बीज एक सुरक्षित आवरण में बंद होते हैं, जिसे हम फल कहते हैं। बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? इसके कई तरीके हैं। प्रकृति ने बीजों को फैलाने के लिए अद्भुत तरीके विकसित किए हैं। कुछ बीजों में पंख होते हैं जो उन्हें हवा में उड़ाकर दूर ले जाते हैं। ये पंख बीजों को हल्का बनाते हैं, जिससे वे आसानी से हवा में तैर सकते हैं। जैसे कि सेमल के बीज। सेमल के बीजों के पंख उन्हें हवा में दूर दूर तक ले जाते हैं, जिससे वे नई जगहों पर जाकर अंकुरित हो सकते हैं। कुछ बीज पानी के साथ बहकर दूर देशों तक पहुंच जाते हैं। पानी बीजों को नदियों और समुद्रों के माध्यम से लंबी दूरी तक ले जा सकता है। नारियल इसका एक अच्छा उदाहरण है। नारियल के बीज पानी में तैर सकते हैं और समुद्र के किनारे पर जाकर अंकुरित हो सकते हैं। कई बार जानवर भी बीज फैलाने में मदद करते हैं। जानवर बीजों को खाकर और फिर उन्हें दूसरी जगहों पर छोड़कर बीजों को फैलाते हैं। वे फल खाते हैं और बीज उनके मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया से बीज नई जगहों पर पहुंच जाते हैं और वहां अंकुरित हो सकते हैं। इस तरह बीज नई जगहों पर पहुंच जाते हैं। जब बीज नई मिट्टी में गिरते हैं तो वे अंकुरित होकर नए पौधे बनाते हैं। इस प्रकार बीजों का सफर नए घर की ओर जारी रहता है और प्रकृति का यह चक्र अनवरत चलता रहता है। बीज सुरक्षा का कवच। बीज प्रकृति का एक अद्भुत उपहार है जो जीवन की निरंतरता को सुनिश्चित करते हैं। बीज एक सुरक्षित कवच की तरह होते हैं। यह कवच बीज को बाहरी खतरों से बचाता है और उसे सुरक्षित रखता है। इनके अंदर एक नया पौधा सुरक्षित रहता है। यह पौधा बीज के अंदर तब तक सुरक्षित रहता है जब तक उसे सही परिस्थितियां नहीं मिलती। यह कवच बीज को सूखे, ठंड या गर्मी से बचाता है। चाहे मौसम कितना भी प्रतिकूल क्यों ना हो, बीज का कवच उसे सुरक्षित रखता है। जब तक मिट्टी में नमी और सही तापमान नहीं मिलता, तब तक बीज अंकुरित नहीं होते। यह कवच बीज को तब तक सुरक्षित रखता है जब तक उसे अंकुरित होने के लिए सही परिस्थितियां नहीं मिलती। इस तरह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बीज सुरक्षित रहते हैं। बीज का कवच उसे हर प्रकार की प्रतिकूलता से बचाता है। कुछ बीज तो कई सालों तक जीवित रह सकते हैं, जब तक उन्हें अंकुरित होने के लिए सही परिस्थितियां ना मिले। यह कवच बीज को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीजों का यह सुरक्षा कवच उन्हें संग्रहित करने और भविष्य के लिए सुरक्षित रखने में भी मदद करता है। इस प्रकार बीज जीवन की निरंतरता और प्रकृति की विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीज जीवन का आधार। बीज पौधों के जीवन का आधार है।
इनके बिना नए पौधे नहीं उगेंगे और हमारी धरती हरी भरी नहीं रहेगी। बीज हमें भोजन भी प्रदान करते हैं। चावल, गेहूं, दालें, सब्जियां, ये सभी बीजों से ही उगते हैं। इसलिए हमें बीजों का महत्व समझना चाहिए और पेड़ पौधों को बचाने का प्रयास करना चाहिए।